हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनको आपको क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देखने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर इन दोनों स्टॉक्स के लिए अच्छे रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। सबसे पहला स्टॉक है KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। जैसा आपको पता ही है कि इस समय इतनी गर्मी का माहौल है, एसी की बिक्री काफी अच्छी खासी जो है होती हुई दिख रही है मार्केट के हिसाब से। KRN एक बिग बैट हो सकती है, गुड बैट है। अगर बात करें तो इनकी बुक वैल्यू है 80 के आसपास, और ऑलरेडी स्टॉक हालांकि 10 टाइम्स है अपने बुक वैल्यू से। स्टॉक पी की भी बात करें तो काफी अच्छा खासा जो है इंक्रीज हो रखा है। लेकिन तब भी अगर देखें जिस तरीके की ये कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, और आने वाले टाइम में जो इनके बिजनेस एक्सपेंशन का जो काम चल रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ जो MOU हुआ है, 1,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आने आने वाले टाइम में जो होना है, उन सब चीजों को अगर देखा जाए और कंपनी का एक पॉजिटिव सिनेरियो है, एक पॉजिटिव फ्यूचर को जो है लेके कंपनी चल रही है, तो उन सब चीजों को अगर देखा जाए तो KRN एक गुड बैट हो सकती है एक लॉन्ग टर्म के लिए, 2 से 3 क्वार्टर्स के लिए खासकर। प्रोज एंड कॉन्स में अगर बात करें तो कंपनी का जो है अगर देखेंगे तो 11 टाइम्स ऑलरेडी इंक्रीज्ड है। ये थोड़ा ज्यादा बस एक है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको फेयर प्राइस पे जो है भाव मिल रहा है, इंक्रीज्ड भाव है, रिस्क टेकिंग काम है। बट लेकिन ये है कि तब भी अगर देखें तो स्टॉक आने वाले टाइम में और भी भाग सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, सेल्स। तो सेल्स अगर आप देखेंगे जो सितंबर 2023 में जो सेल होती थी, और अब मार्च 2025 में आप देखेंगे तो सेल लगभग आपकी जो है डबल हो चुकी है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे तो आपका 2 डिजिट में आने लगी है, पहले सिंगल डिजिट में थी। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल इंक्रीज्ड होती हुई दिख रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हालांकि टैक्स पार्ट अगर आप देखेंगे तो 30% का टैक्स पार्ट है, और ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो आपका इनका ऑपरेटिंग मार्जिन डाउन होता हुआ दिखा है। लेकिन होपफुली कंपनी जिस तरीके से जो है आपका बता रही है, मैनेजमेंट जिस तरीके से बता रहा है कि आने वाले टाइम में ऑपरेटिंग मार्जिन भी सुधरते हुए दिखेंगे, तो KRN हीट एक्सचेंजर इन सब चीजों को देखते हुए एक गुड बैट हो सकती है। ये देखेंगे आप सिंगल डे के हिसाब से इनका जो चार्ट पैटर्न है, स्टॉक काफी टाइम से एक ही दायरे में घूमता हुआ दिख रहा है। देखेंगे आप दिसंबर के बाद में मैं आपको मंथली लेवल पर अगर इसका चार्ट दिखाता हूँ, तो आप ये देखिए। अक्टूबर में प्रीवियस ईयर जो है ये स्टॉक लॉन्च हुआ, और अक्टूबर के बाद में इसमें अलग एक अपसाइड आई। अपसाइड के बाद में अगर आप देखेंगे तो मार्च के बाद में इसमें थोड़ा डाउनफॉल, या एक तरीके से एक ही दायरे में घूमता हुआ स्टॉक दिखा है 700 से 900 के बीच में, जहां पे मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड डाउनसाइड आई। ये स्टॉक भी एक एरिया में घूमता हुआ दिखा, अपसाइड नहीं आई। लेकिन अगर अभी देखेंगे तो चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो उसको भी देखें तो KRN एक गुड बेट हो सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज भी सेम बिजनेस एक्सपेंशन चल रहा है, न्यू प्रोडक्ट एडिशन हो रहा है इस कंपनी के अंदर भी, और डिफेंस के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ काम करने की बातें चल रही हैं। हालांकि ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 8-9 टाइम्स है अपनी बुक वैल्यू से। तो उन सब चीजों को देखें तो आपको कोई सस्ता स्टॉक नहीं मिलेगा इस रेट पे, क्योंकि स्टॉक अच्छे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो आपको महंगा ही मिलेगा। लेकिन तब भी आगे क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हुए
एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री एक अच्छा आपको जो है रिटर्न दे सकती है। स्टॉक हालांकि 8 टाइम्स इंक्रीज्ड है अपनी बुक वैल्यू से, लेकिन तब भी आगे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस काफी अच्छे खासे हैं। इसका भी अगर आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स में यहाँ भी इंक्रीज्ड आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं इंक्रीज होती हुई दिख रही है। बीच-बीच में कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा अप्स डाउन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई खास ऐसे हाइयर अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो उस चीज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का बिज़नेस तब भी अच्छा चल रहा है। अब ईयर ऑन ईयर की सेल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे कहीं न कहीं आपको एक अच्छा जो है एक अब पॉजिटिव एक सिनेरियो देखने को मिलेगा। 30 पैसे का इस बार इन्होंने डिविडेंड अनाउंस भी किया है। तो उन सब चीज़ों को देखें तो एरोफ्लेक्स भी एक गुड बेट हो सकती है। और चार्ट पैटर्न की अगर बात करें एरोफ्लेक्स के, तो आप देखेंगे स्टॉक में डाउनफॉल आया जैसे ही स्टॉक लॉन्च हुआ और उसके बाद में एक अच्छी खासी इसके अंदर आपको अपसाइड देखने को मिली। और अपसाइड के बाद में इसमें भी डाउनफॉल आया है एक तगड़ा, लेकिन उसके बाद में देखेंगे तो स्टॉक दोबारा से जो है रिवाइव करता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक भी एक गुड बेट हो सकती है, जहां पे अगर आप थोड़ा एक लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं, वहां पे केआरएन एंड एरोफ्लेक्स को आप एक गुड बेट मान सकते हैं, ले सकते हैं। अपना भी बिल्कुल एनालिसिस लेकिन ज़रूर करें। उसके बाद ही स्टॉक में बाई, सेल या होल्ड करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।